हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। होपफुली सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम आप सभी का क्लास 11th लेक्चर नंबर 4 यूनिट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। So in the last lecture we have discussed some examples like sodium examples and Na plus ions, their electronic configuration, Cl and Cl negative ions, their electronic configuration and sum up of ions like sodium chloride. So now we are proceeding with the another example, that is calcium. Ca means calcium. सो कहता है कैल्शियम किसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैल्शियम खुद के इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। अब ऐसा क्यों है कि लूज कर सकता है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे एल्कली मेटल या एल्किलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप नंबर 1 और 2, उनके अंदर जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, सो देखिए कहता कैल्शियम है ये कन्वर्ट हो सकता है किसमें, Ca2 प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, फिर Ca की कहता अब हमें क्या देखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले Ca का नंबर पता होना चाहिए, कितना होगा इसका नंबर 2। कहाँ पे आएगा, एल्केलाइन अर्थ मेटल में और ग्रुप नंबर 2 में। और पीरियड नंबर कौन सा होगा इसका, पीरियड नंबर होगा 4th। ठीक है, तो कहता अब इसका 20 नंबर है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। कहता सीधा मैं क्या लिख दूंगा, AR का मतलब क्या होगा बच्चे, आर्गन, और आर्गन का नंबर होता है 18। तो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गए, ऑटोमेटिकली फिल हो गए, यहाँ तक बच गए 2। तो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 4s2 के अंदर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी, कैल्शियम की। अब हमें किसकी देखनी है, Ca2 प्लस की। अब Ca2 प्लस का मतलब है कि कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने का मतलब है पहले उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 निकलने के बाद कितने बचेंगे, 18। तो 18 को मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सीधा क्या लिखेंगे, AR। उसके बाद आता है हमारे पास फ्लोरीन, यानी कि F हेलोजेंस होते हैं और ये कहाँ पे लाई करते हैं, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। तो जो इनकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं ड्यू टू दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एंड इट कन्वर्ट इनटू F नेगेटिव। तो ये F नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। फिर कहते हैं जो फ्लोरीन है इसकी क्या करनी है अब हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो सबसे पहले इसका नंबर पता होना चाहिए, कितना नंबर होता है इसका, एटॉमिक नंबर 9। तो यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9। तो 9 की फिल कैसे करेंगे, या तो ऐसे कर दो कि 1s2 2s2 2p5, या 1s2 की बजाय सीधा हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हीलियम, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 ये 2s2, 2 ये 4 और 2p5। तो 5 और 2 7 और 2 9, 9 ही हमने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर है, 9 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद जब ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो गया था F नेगेटिव में। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, F नेगेटिव यानी कि 9 नंबर इसका ऑलरेडी था, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, वो क्या होगी कि हीलियम 2s2 2p6 या फिर कहता और नियोन। अब देखिए हीलियम का मतलब 2 और 2 ये 4, 4 और 6 10, 9 1 10, 10 यहाँ पे हो गई। या और क्या लिख सकते हैं, कहता है इसको सीधा क्या लिख दो, नियोन। नियोन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो नियोन का एटॉमिक नंबर है यानी कि नोबल गैस, तो उसका नंबर है 10, तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। या तो कहता सीधा ही नियोन लिख दो, या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हीलियम 2s2 और 2p6। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद कहता है हमारे पास जो आयंस बने हैं, अब हमें क्या करना है, इन आयंस को इकट्ठा। तो देखिए यहाँ पे बना था Ca2 प्लस, तो ये मैंने लिखा Ca2 प्लस। इधर क्या निकला था, F नेगेटिव, तो ये लिखा मैंने F नेगेटिव। बट यहाँ पे 2 प्लस है तो मैं कितने ले लूँगा इसके एटम, 2, तो यानी कि 2F नेगेटिव। जब दोनों का मिक्सअप होगा तो क्या बनेगा, CaF2। CaF2, 2F है ना, 2F को क्या लिख सकते हैं, F2। ठीक है,
उसके बाद यह कहता और कैसे लिख सकते हैं कि Ca2 प्लस F नेगेटिव की ब्रैकेट में बंद करके 2, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पता लग गया, आयंस कैसे बने हैं, कब पॉजिटिव बना है और कब नेगेटिव बना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, चलिए देखिए आगे कहता है कि द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस वाज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कहता है जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बनेगा। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में होगी, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने हैं कटायन और अनायन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से एक बॉन्ड बन जाएगा और जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसे हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आगे कहता है द इलेक्ट्रोवैलेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन। कहता है ये जो इलेक्ट्रोवैलेंस है ये किसके इक्वल होगा, जितना नंबर ऑफ यूनिट चार्ज प्रेजेंट होगा एक आयन के ऊपर। वो आयन कटायन भी हो सकता है, वो अनायन भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर्टी। तो देखिए एग्जांपल, कहता लाइक Ca2 प्लस कि Ca के ऊपर कितना चार्ज हो गया 2 प्लस, एंड क्लोरीन नेगेटिव, और क्लोरीन के ऊपर कितना हो गया 1 नेगेटिव। तो यानी कि वो तो अब डिपेंड अपॉन कर रहा है ना हम एलिमेंट कौन सा लेके चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्टेट रूल। देखिए इसके तो नाम से ही कन्फर्म हो रहा है ऑक्टेट रूल। ऑक्ट का मतलब कितना होगा 8। तो देखिए चलिए क्या कहता है, कोसल एंड लेविस इन 1916 डेवलप अ थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कि 1916 में कहता कोसल ने और लेविस ने एक थ्योरी को डेवलप किया। थ्योरी थी वो केमिकल या कॉम्बिनेशन की, कि जहाँ पे जो केमिकल्स थे डिफरेंट वो कॉम्बिनेशन में आ रहे थे एक दूसरे के साथ। उस थ्योरी का जो नाम था दैट इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ठीक है, और वो किसके लिए थी, वो थी केमिकल बॉन्डिंग के लिए, कि जो वो आपस में कॉम्बिनेशन हो रही है वो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। देखिए इसमें क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस द एटम कैन कंबाइन आइदर बाय गेनिंग और लूजिंग ऑफ शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन वैलेंस शेल कॉल्ड ऑक्टेट रूल। कहता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एटम है वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। कैसे होंगे, कहता कंबाइन आइदर, या तो कहता वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं एक नेगेटिव आयन में, या कहता वो लूज कर सकते हैं और कन्वर्ट हो सकते हैं एक पॉजिटिव आयन में, या कहता वो आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल आएगा हमारे पास, वहाँ पे शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनेगा। तो कहता शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन किसकी शेयरिंग करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, जो आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और कहता उसी की वजह से इसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो क्या बताया था कोसल और लेविस ने 1916 में, उन्होंने एक थ्योरी दी थी केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। और उन्होंने कहा था कि जो एटम्स है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके या फिर गेन करके, या फिर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, ऑक्टेट रूल। क्लियर है यहाँ तक।